जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की आपकी शिफ्ट हो चुकी है एसएससी सीजीएल 2024 की। तो आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, किन किन टॉपिक से सवाल बने जीएस के, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और मैं कह सकता हूं साथियों, आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी आज की शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन अपनी तरफ से डाल दिए, नहीं साथियों, जो रियल क्वेश्चन मुझे मिले हैं, जो आज की शिफ्ट में बच्चों के द्वारा बताए गए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन है। तो साथियों, जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है वो लोग इस क्लास से बहुत फायदा उठा सकते हैं। कैसे साथियों, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये सवाल तो पूछा गया है आज की शिफ्ट में, लेकिन ये अगली शिफ्ट में साथियों ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये सवाल पूछा गया है, लेकिन ये सवाल अब अगली शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को साथियों जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए। और आपका अगर आगामी शिफ्ट में आपकी परीक्षा है, आपका एग्जाम है, तो जो भी एनालिसिस की वीडियो साथियों टारगेट सिलेक्शन दे उनको देखिए। मेरा मानना है कि 100% आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। देखिए, आज की शिफ्ट में पूछा गया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान किया था, ये किसके विरुद्ध किया था? तो ये देवगिरी के राजा के विरुद्ध किया था। उसके अलावा अब आपसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो अमीर खुसरो की अगर बात करें, ये कौन थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि ही तो थे। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की थी। उसके अलावा और कौन सा सवाल पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि चालुक्य वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो इनका नाम पुलकेशिन प्रथम है। यानी कि पुलकेशिन प्रथम की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये कौन है? आप लोग ध्यान रखेंगे, चालुक्य वंश के संस्थापक। लेकिन अब आपसे सवाल जो पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हैं। पूछा जा सकता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। और पूछा जा सकता है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसस प्रथम, ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। उसके बाद अगर बात करें, एक और सवाल पूछा गया था कि भारत का सबसे पहला हाई, क्या साथियों एक तरीके से हाई कोर्ट कह सकती है, उच्च न्यायालय कह सकते हैं, ये उच्च न्यायालय कहां पर है? तो ये कलकत्ता में है, जो भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय था। और इसकी स्थापना कब की गई? 1862 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, अब देखिए क्या अनुच्छेद से सवाल बने हैं? बिल्कुल साथियों, एक सवाल बना है अनुच्छेद से। वो कौन सा अनुच्छेद बना है देख लेंगे। अनुच्छेद 25, 125 से संबंधित सवाल आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि साथियों जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनके जो वेतन है, भत्ते हैं, इनका वर्ण कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 125 में किया गया है। उसके अलावा अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? देखिए, अनुच्छेद 1 की अगर बात करें तो इसमें किस बात का जिक्र है? तो संघ और इसके राज्य क्षेत्र का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून के समक्ष समानता का जिक्र जो किया गया वो अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 17 की अगर बात करें तो अस्पृश्यता का अंत के बारे में किसमें बताया गया? छुआछूत के अंत के बारे में किसमें बताया गया? तो अनुच्छेद 17 में बताया गया। अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। और अनुच्छेद 53 की अगर बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां ये किसमें निहित होती है? साथियों राष्ट्रपति के पास होती है। 53 में कहा गया है अनुच्छेद। उसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 112 में क्या किस बात का जिक्र है? तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसको बजट कह सकते हैं, इसका जिक्र किया गया है। उसके अलावा और अगर अनुच्छेद 123 की बात करें तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जारी करने की शक्ति जो है साथियों, ये कौन से अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 123 में इस बात का वर्णन किया गया है। सवाल आपसे एक साथियों पूछा गया था कि अगर बात करें साथियों यहां पर हरित क्रांति के बारे में आपसे पूछा गया था। तो हरित क्रांति के संस्थापक कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये कृषि विज्ञान से संबंधित एक कहीं ना कहीं थे, ठीक है ना। और एमएस स्वामीनाथन की जब हम बात करते हैं साथियों, तो अभी इनका हाल फिलहाल में निधन भी हुआ है। सितंबर 2023 में साथियों इनका निधन हुआ है, इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एमएस स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे? तो दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक थे। आपसे पूछा जा सकता है कि रजत क्रांति के जनक कौन थी साथियों? तो इंदिरा गांधी थी। लाल क्रांति की अगर बात करें कि लाल क्रांति के जनक कौन थे साथियों? तो विशाल तिवारी थे। तो ये 3-4 सवाल जो गोल्डन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों
और कौन से सवाल आपसे पूछे गए थे? आपसे पूछा गया था कि महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो किया गया है वो उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है साथियों? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा गया, देखिए ये तो पूछा गया था, लेकिन इसकी बात करें ना, ये अब आपकी शिफ्ट में एग्जाम में पूछे जा सकते। देखिए एनालिसिस से बहुत फायदा होता है। अब जो एनालिसिस देखकर जाएंगे उनको ये मालूम है, अच्छा भैया इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, या अगर कुछ टॉपिक रह गए हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जीएस में स्कोर बहुत शानदार हो जाएगा। क्या जीएस में स्कोर एक तरीके से टॉप लेवल का हो जाएगा। तो साथियों ये वीडियो अगर बात करें, एनालिसिस आपका कंटिन्यू चलेगा जब तक आपकी शिफ्ट है। तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब तक एग्जाम चलेंगे जब तक आपका एनालिसिस चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपसे सवाल पूछा गया था कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 है ये किसको दिया गया? तो ये साथियों हायाओ मियाजाकी को दिया गया। हायाओ मियाजाकी कहां के हैं? तो ये जापान देश के हैं, और इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसको दिया गया है साथियों? तो जेनी एर्पेनबेक। ये कहां की हैं? ये जर्मनी की हैं। तो जर्मनी की जेनी एर्पेनबेक को ही 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको नवाजा गया है, किसको सम्मानित किया गया है? तो गुलजार जी को और जगत गुरु जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद बात करें साथियों कि और कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए थे, एक बार देख लेंगे। लू से संबंधित सवाल बनाते हैं कि लू कब चलती है। लू की अगर बात करें साथियों, लू तो आपकी गर्मियों के मौसम में चलती है। क्या गर्मी में चलती है? तो ऑप्शन में गर्मी होगा, गर्मी आपको लगा देना था। उसके अलावा साथियों एक और अनुच्छेद से सवाल बना था, आपसे पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया। देखिए ये 3 अनुच्छेद बहुत पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो इन तीनों अनुच्छेद के बारे में देख लीजिए कि ताकि आपसे ये अनुच्छेद तो पूछा जा चुका है, अब अगली शिफ्ट में ये वाला और ये वाला आपसे जरूर पूछा जाएगा। देखिए पूछा गया था कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो किया गया वो कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 360 में किया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि राज्य की सरकार को हटा दिया जाता है, तो जब तंत्र पूरी तरीके से विफल हो जाता है तो उस समय वहां पर उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन चलता है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356 में किया गया है। उसके अलावा 352 की अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन साथियों किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। यह बात भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगर बात करें साथियों और कौन कौन से सवाल आपसे यहां पर पूछे गए थे, एक बार आप लोग यहां पर देख लेंगे। एक सेकंड। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन की अगर बात करें, अभी मैंने आपको बताया था कि एमएस स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कि इनका निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सितंबर 2023 में इनका अभी साथियों निधन हुआ है, और ये कौन थे? ये भारतीय कृषि विज्ञानी एक तरीके से थे, ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि अब ये तो पूछ लिया गया हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, क्यों पूछा गया? क्योंकि साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन अभी इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ था सितंबर 2023 में। हाल फिलहाल तो नहीं कह सकते, 1 साल हो गई है साथियों, ठीक है। उसके बाद देखिए श्वेत क्रांति की अगर जनक की बात करें तो वर्गीस कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, ठीक है ना। अगर बात करें वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको ही। उसके अलावा नीली क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। गुलाबी क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। और रजत क्रांति का जनक इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है रजत क्रांति का जनक। उसके अलावा लाल क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो विशाल तिवारी को साथियों लाल क्रांति का जनक कहा जाता है। ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
नाबार्ड के हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे साथियों, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना तो 1945 में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा आसियान की अगर बात करते हैं, आसियान की स्थापना कब की गई आपसे अगर पूछा जाए तो 1967 में आसियान की स्थापना की गई और आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो जाकार्ता में है। उसके अलावा सार्क की अगर बात करते हैं, सार्क की स्थापना साथियों 1985 में की गई। सार्क की स्थापना 1985 में की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में इसका मुख्यालय है। तो इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपके जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। देखिए उसके अलावा अगर बात करें, सवाल आपसे जो पूछा गया था टेबल टेनिस की जो गेंद होती है इसका वजन कितना होता है? तो अगर बात करें साथियों 2.5 ग्राम से लेकर 2.7 ग्राम यानी कि लगभग 2.5 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है, ठीक है ना। चलिए ये तो पूछ लिया गया, लेकिन उसके अलावा आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी देख लीजिए कि क्रिकेट की, अब अगली शिफ्ट में आपसे क्रिकेट की गेंद का वजन पूछा जाएगा। तो क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है साथियों? लगभग 156 ग्राम से लेकर 163 ग्राम के बीच होता है। हॉकी की गेंद का अगर वजन की बात करें साथियों तो 140 ग्राम, क्या 140 ग्राम से लेकर 155 ग्राम के बीच होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एक डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा गया था कि रोजगार में महिला भागीदारी का प्रतिशत कितना है? तो 25% है। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें, देखिए आपसे पूछा गया था कि सूर्य देव की पूजा कब होती है? तो छठ फेस्टिवल में होती है। उसके अलावा साथियों वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित आपसे एक सवाल पूछा गया था। इससे संबंधित जो सवाल साथियों पूछा गया था वो आयु से संबंधित मेरे ख्याल से साथियों पूछा गया था। कैसे पूछा गया तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो भी व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक का होता है, अगर कोई महिला है, क्या है साथियों, अगर कोई महिला है या हम लोग कह सकते हैं कोई पुरुष है, यानी कि कोई पुरुष है या कोई महिला है जो 60 वर्ष का हो और वो साथियों बीपीएल परिवार से हो, ठीक है ना। बीपीएल क्या? बीपीएल बेलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल परिवार से नीचे का हो, एक तरीके से कह सकते हैं गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा हो और उसकी मासिक आय कितनी हो साथियों, यानी कि उसकी महीने की आय कितनी हो साथियों? 4000 के आसपास हो। कितनी हो? 4000 रुपए से, मतलब ज्यादा ना हो, नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको साथियों इस पेंशन का जो है ना वो लाभ मिलेगा। ऐसे करके आपसे कोई सवाल जो है ना वो पूछा गया था। तो कुल मिला के साथियों ये क्वेश्चंस थे जो बच्चों के द्वारा साथियों बताए गए और ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन थे, बिल्कुल रियल क्वेश्चन थे। इसमें मैंने एक सिंगल क्वेश्चन भी अपनी तरफ से साथियों नहीं डाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं साथियों, देखिए इस चैनल की अगर बात करें अभी कौन कौन सी क्लासेस चल रही है, एमटीएस की क्लास चल रही है, एसएससी एमटीएस की, उसके अलावा एसएससी जीडी की क्लास चल रही है और उसके अलावा साथियों आरपीएफ की भी आपकी क्लास चल रही है, आरपीएफ 2024 की क्लास चल रही है। तो मेरा मानना है इनमें से किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आप देखिएगा एक वीडियो देखेंगे, एक वीडियो में साथियों जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश, यानी कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश की वीडियो अलग, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, जीके जीएस करंट अफेयर के अलग, नहीं साथियों। एक वीडियो में 25 क्वेश्चन जीके जीएस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन, ऐसे मैं साथियों आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग अगर ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को उनको शेयर कर दीजिए जिनका अभी एग्जाम होने को है और अभी हुआ नहीं है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।